जय श्री श्याम दोस्तों, आपके दोस्त का नाम राजेश सिंह परिहार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी, इथेरियम, निफ्टी, डॉलर इंडेक्स और क्रूड ऑयल इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। और ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से होता है, इसीलिए डिस्क्लेमर हमेशा याद रखिए, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बात कर लेते दोस्तों, कल मार्केट में क्या हुआ। कल 12 अगस्त 2026 था। कल बीटीसी के अंदर लगभग $1171 की मूवमेंट हुई। इथेरियम के अंदर लगभग $1 की मूवमेंट हुई। सिल्वर के अंदर लगभग $1 की मूवमेंट हुई। निफ्टी के अंदर लगभग $101 की मूवमेंट हुई। गोल्ड के अंदर $181 की मूवमेंट हुई। और डॉलर इंडेक्स के अंदर 0.08 सेंट की मूवमेंट हुई। और क्रूड ऑयल में $2 की मूवमेंट हुई। अब बात कर लेते हैं आज की। आज 13 अगस्त 2026 बीटीसी के लिए पॉइंट निकला है 63,541। इथेरियम के लिए 18,180, सिल्वर के लिए 65, गोल्ड के लिए 4405 का पॉइंट निकला है। और जो हाई है वो 4550 का है। देन उसके बाद में सिल्वर के लिए 78 का क्रूड ऑयल के लिए 78 का पॉइंट निकला है। निफ्टी के लिए 24,369 का पॉइंट निकला है। और डॉलर इंडेक्स के लिए 99 का पॉइंट निकला है। दोस्तों, मार्केट किधर भी हो, बुलिश हो, बेरिश हो, सप्लाई जोन में हो, डिमांड जोन में हो, या फिर बाय में हो या सेल में हो, हमें बैठना है हमारे पॉइंट पे। अगर आप पॉइंट पे बैठते हो तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होगा और कम ट्रेड मिलेंगे। और जब कम ट्रेड मिलेंगे तो साइकोलॉजी भी आप काम करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे, आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और जब आपका ट्रेड मिलता है तो एक ACR फॉर्मूले में उसको इस्तेमाल करना है। जब मार्केट हमारे पॉइंट पे आएगा तो आप अलर्ट हो जाइए। मार्केट हमारे पॉइंट को टच करके ऊपर या नीचे क्लोजिंग देगा तो आप कंफर्म हो जाइए। उसके बाद में दोबारा आएगा, रिटेस्ट करेगा और अपना पॉइंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद में उसको SLTP साथ में लगा के ही ट्रेड करवाना है। यानी यहाँ पे रिस्क रेशो का भी आपका कैलकुलेशन या मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरह अगर आप ट्रेड लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपके लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं और प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट देते हैं इसके पीछे कुछ बेस होते हैं। जैसे बात करते हैं फंडामेंटल की, तो आज शाम को 6 बजे PPI का भी डेटा आ रहा है, ताकि मार्केट में वोलेटिलिटी और बढ़ जाएंगी और मार्केट का जो डायरेक्शन वो भी चेंज हो सकता है। इसके पहले जो डेटा आए वो सारे डॉलर के लिए निगेटिव आए, इसलिए गोल्ड ये अप ट्रेंड कर रहा है। और मे भी आज का भी डेटा ये निगेटिव आने के चांसेस लगते हैं, लेकिन फिर भी शाम को 6 बजे क्या होता है वो देख लेंगे, डिपेंड ऑन डेटा। और उसके बाद में 17 तारीख या 18 तारीख को FOMC का भी डेटा आ रहा है, जहाँ पे रेट कट होगा नहीं होगा डिस्कशन चल रहा है, परसेंटेज में है, वो देखते हैं क्या होता है। तो उसके बाद में भी एक गोल्ड को एक अलग डायरेक्शन मिलने के चांसेस है। सो फ्रेंड्स, सेंटिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 सेंटिमेंट हो चुका है। यानी कि लॉन्ग में 50% हो गए और शॉर्ट में 50% हो गए। यानी यहाँ से डिसाइड होगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाएगा। यानी अभी मार्केट साइडवेज हो गया ऐसा बोला तो भी चलेगा। अभी सिर्फ आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंट यहाँ पे ही मार्केट मूवमेंट करेगा। उसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स टेक्निकल की। तो टेक्निकल में आप देख रहे हैं कल के डेटे के ऊपर सारा मार्केट बुलिश है। यानी आपकी जितनी मूविंग एवरेज है 10 से लेके 200 तक सारे इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट बुलिश है। जब भी आपको नीचे से मौका मिलता है तो आप बिंदास बाय का एक छोटा सा एसएल लगा के ट्रेड लीजिए, ताकि आपका प्रॉफिट बना रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय श्री श्याम।